नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। सेक्टर 17 पहुंचे हैं। सेक्टर 17 में फिलहाल पार्किंग पर बड़ा पंगा हो गया है। क्या हुआ है? पुलिस आई पड़ी है इतनी बड़ी तादाद में। ये देखो लोग खड़े हैं यहाँ। क्या हुआ है शिवानी? नमस्कार। एक्चुअली ये अभी हमारे पड़ोसी हैं, 3 साल पहले ही आए हैं। हर बार ये लोग हमारे रैंप पर अपनी गाड़ी लगा देते हैं। बहुत प्यार से इनसे बोला जाता है कि आप हटा लो। इस बार इन्होंने बड़ी बेकदरी करी। मेरे देवर को बोला कि एक बाप की औलाद है तो ये गाड़ी यहाँ से हटा करके दिखा। मैं इनके पास गई, मामला सुलटाने की कोशिश करी। इन्होंने हमला करने की कोशिश करी। मेरे ऊपर इन्होंने ईंट फेंक के मारी। जैसे ही मेरे देवर ने देखा, दूसरे देवर ने देखा, वो भाग करके आए मुझे बचाने के लिए। इतने में 3-4 लड़कों ने मेरे देवर को और छोटे वाले देवर को अच्छे से लिटा करके मारा है। सब लोग आ गए, बातें सुलटी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ। हम लोग अपने घर थे, मैंने 112 पर फोन किया, पुलिस आई। इतने में मैं पुलिस को लेने गेट तक गई हूँ, मेरे पास फोन आया कि 25-30 लोग हमारे घर में घुस गए हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप आके हमारे घर में देख सकते हैं। सीसीटीवी नहीं, इन्होंने घर में तोड़फोड़ की है। जी आप देखे आइए, आप देखे। भीड़ खड़ी है, ये क्यों खड़ी है? ये इनका घर है, ये सुल्तानी की। ये सारे के सारे चौथी मंजिल पर अपने आप को लॉक करके इन्होंने 30-35 लोगों ने 30-35 लोगों ने मेरे हस्बैंड को, मेरे देवर को बहुत बुरी तरीके से मारा है, लिटा के मारा है। उनको इंजरीज है। मेरी देवरानी को इंजरी आई है, घर में घुस के मारा है। कौन है ये मारने वाले? कौन है? चौथी मंजिल पर रहते हैं, कोई पंजाबी कास्ट के लोग हैं, हमें पता नहीं कौन है। कई बार मैंने इनकी गाड़ी हटवाई है, हमारे ही रैंप पे खड़ी होती है। इनके पास नहीं है ये जगह जो ये इनके पास अलॉटेड पार्किंग है। ये हमेशा हमारी ही पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करते हैं। हमारी पार्किंग हमारे गेट के बाहर है। आपके गेट के बाहर? कौन सा गेट है आपका? ये वाला गेट, कॉर्नर वाला। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप आइए। एक मिनट फरीदाबाद, अभी अंदर भी देख लें घर में क्या हुआ है। ये वाला घर है आपका? जी ये वाला मेरा घर है। अच्छा। तो और जैसे ही मैं कहाँ यहाँ पे खड़ी कर रखी थी? जी नहीं, इन्होंने रैंप पे, इधर पीछे हमारी 3 गाड़ियों की जगह है, 3 गाड़ियां हमारी खड़ी होती हैं। और इन्होंने बोला एक बाप की औलाद है तो गाड़ी हटाना। मेरा देवर आप देखिए, इन्होंने लिटा के मारा। मैं बाल बची हूँ। इन्होंने घर में घुसकर इस तरीके से तोड़फोड़ करी है सारे घर में। मेरे बच्चे तीसरी मंजिल पर पहुंचे हैं अपने आप को बचाने के लिए। इन्होंने बच्चों की साइकिल तक तोड़ी है। खून भी लग रहा है सारे में। ये दिखा दें एक बार, एक बार दिखा दें। ये देखें पूरा। मेरी देवरानी बच्चों को बचाने के चक्कर में, मेरी देवरानी के हाथ में इंजरी आई है। बच्चों को ऊपर भेजा है हमने। छाती में घूसे मारे हैं, यहाँ पेन हो रहा है, यही देखो आंखों पे, और पूरा का पूरा। आपने मेडिकल करवाओ, आप अपना मेडिकल करवाओ, पुलिस के साथ जाओ, मेडिकल करवाओ, आप अपना मेडिकल करवाओ। और फरीदाबाद इन्होंने सबको मारा। इन्होंने हमारी सोने की चेन ले ली, इन्होंने हमारी अंगूठी ले ली। सोने की आधी चेन हमें सड़क पर मिली जो मैंने उठाई है अभी। इन्होंने हमारा गोल्ड ले लिया। इन्होंने इतनी बदतमीजी करी। 30-35 लोग, मुझे नहीं पता, मैंने लाइन से देखा यहाँ से भागते हुए। मैं बस 5 मिनट के लिए गई थी पीसीआर को बुलाने के लिए, अदरवाइज ये लोग मेरे साथ भी कुछ बुराई कर देते। मैं बाल बची हूँ। 30-35 लोग, मेरे देवर, मेरे पति, सबके ऊपर हावी हुए पड़े थे। बड़ा झगड़ा हुआ है फरीदाबाद, आप देख सकते हैं। सेक्टर 17 में फिलहाल पार्किंग को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। क्या है मामला अंकल जी? बड़ा विवाद रहता है यहाँ पार्किंग को लेकर। बताओ। हाँ जी। छोटी मोटी देखो बातें हो जाती हैं आपस में, लेकिन कोऑपरेट भी करते हैं। पर ऐसा हादसा नहीं होता कभी भी। आपस में बना भी लिए जाते हैं, जगह भी दे दी जाती है। पर आप जाके किसी को जबरदस्ती उस तरीके इनके की पास बात तो करें। स्टिल्ट पार्किंग भी है, अंदर नहीं लगाते, जबरदस्ती दूसरों के घरों के बाहर लगाते हैं। समस्या ये हो रही है कि लोग घरों में गाड़ी नहीं लगाते। कोई एक गाड़ी घर में नहीं होती। मिश्रा जी हमारे साथ हैं। जी एडवोकेट साहब, ये बड़ी समस्या है भाई साहब। लोग व्यर्थ में आपस में झगड़ने लगते हैं और सड़क पे गाड़ी की मतलब जगह नहीं होती, फिर भी गाड़ी को वहाँ लगा देते हैं, अपने घर में जगह होती है। अब यहाँ का क्या बहुत बड़ा हाथ क्या हुआ है मुझे अभी नहीं पता, मैं अभी आपके सामने ही पहुंचा हूँ। पूरे फरीदाबाद में एक चलन बन गया है, कोई गाड़ी अपने घर के अंदर नहीं खड़ी कर रहा है जी, सब लोग बाहर लगा रहे हैं। सब बाहर लगाते हैं और जानबूझ के बाहर लगाते हैं। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है भाई। और यहाँ तो स्टिल्ट पार्किंग भी है। तो ये आपसी कहीं मनों में विचार है कि भाई कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, सोच समझ के लगाते हैं, तो जिससे कि आपस में टसल पैदा हो। मेरी मदर इन लॉ अभी बीमार थी, एक 15 दिन हॉस्पिटल में रही हैं। 15 दिन इनकी गाड़ी मेरे रैंप पे खड़ी होती थी। मैं रात को 12:30-1 बजे हॉस्पिटल से आती थी। मैं आके इनकी घंटी बजाती थी, गाड़ी हटवाती थी। ये इनका घर है, इनके पास पार्किंग है, हमारे पास तो पार्किंग भी नहीं है। जितनी जगह उतनी ही गाड़ी है।
स्टिल्ट पार्किंग है खुद के घर में और फिर दूसरों के घर के आगे लगा रहे हैं, बताओ तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूछा नहीं आपने इनसे? भाई साहब इतनी का मौका कहाँ दे रहे हैं? हम तो आए हैं, हमारे तो भाई का फोन आया है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुई है, हम तो आए क्या हैं। है वीडियो में, क्या है? अभी वीडियो वो भैया दिखाएंगे, हम दोनों भाई आए हैं और मारपीट हुई है? ये रहे। इनको तो मैंने देखा। और अपने बयान दे रहा है, इसके कहते कहते भी वो घर में घुस गए हैं। देख लो ये रहा। और एक और चीज, इन्होंने जब हमारी बच्ची है घर की, उसने वीडियो बनाई है, इसको इन्होंने माँ बहन की गालियां दी हैं, उसका फोन छीनने की कोशिश की है। जी नहीं, ये उधर सामने वाला घर है, मेरी भतीजी है मन्नत, उसका इन्होंने फोन छीनने की कोशिश करी है, उसको माँ बहन की गालियां दी हैं कि कौन सी लड़की है जो वीडियो बना रही है, और बहुत मैं अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रही है। पुलिस पहुंच गई है सेक्टर 17 से। जी आइए साहब, वहाँ खड़े हैं? अच्छा जी, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी पहुंची है। आइए साहब, नमस्कार। बड़ा विवाद हो गया है सतवीर जी। नहीं, अभी आए हैं सर, इनका गाड़ी खड़ी करने के ऊपर है कोई। हाँ, पार्किंग को लेकर पंगा हो गया जी। अभी देख रहे, अभी आए हम भी। पुलिस देख रही है, देख लें आप। और अभी समझने की पूरा विवाद है फरीदाबाद, आप यहाँ समझ लें, पूरा विवाद हो गया है और पार्किंग को लेकर बड़ा पंगा हुआ है। यहाँ कहाँ है? पुलिस को मैंने लगभग आधे घंटे पहले फोन किया था, पुलिस आई नहीं। पुलिस को मैं लेकर के आई हूँ, उसके बाद पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। पुलिस बोल रही है चल मेरे साथ थाने चल, हम बात करते हैं। अच्छा, तो पार्किंग को लेकर इतना विवाद हो गया। आपके साथ भी हुई मारपीट भाई? साथ भी हुआ। इन्होंने क्या नाम है 50 लड़के, ये मैं वीडियो बना रहा था, आप देखिए ये वीडियो बनाते हुए क्या नाम है, जैसे मैंने वीडियो बनाई है उनने बोला वीडियो बनाएगा तू, डिलीट कर इसको। मैंने कहा नहीं बनाऊंगा। आकर के वो 50 लड़के मेरे ऊपर आ गए और आकर के एकदम नीचे करके 50 लड़के? हाँ, 2 पुलिस वाले भी थे। क्या काम करते हैं भाई साहब? पता नहीं जी, जानते नहीं है, अभी आए हैं कुछ टाइम पहले यहाँ पर। क्या नाम है इनका? 25 साल से रह रहे हैं। अभी हमें नाम भी नहीं पता इनका कि ये लोग कौन है। जी, तो आप देख सकते हैं सेक्टर 17 के तमाम मुअज़्ज़ज़ चेहरे यहाँ मौजूद हैं। जी बड़ा विवाद हुआ है सर, ये होना नहीं चाहिए। हाँ, होने नहीं चाहिए, पड़ोसी हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक भारद्वाज फैमिली की बात है, ये तो किसी से लड़के राजी नहीं है। बड़ा परिवार है और इनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है भाई साहब जो झगड़ालू प्रवृत्ति का हो किसी से। और बल्कि ये तो बहुत सहनशील परिवार है, बहुत सहनशील परिवार है भाई साहब। इसी बात को सुनकर के हम आए कि भाई ऐसे आदमियों को कौन तंग कर रहा है, हम भी तो देखे चल के, ऐसे कौन बदतमीजी कर रहा है बताओ। पार्किंग को लेकर मतलब सेक्टर 17 में लोग रह रहे। इतनी हिम्मत करना कि घर के अंदर 30-40 लड़के बुला लेना, फिर मार पिटाई, ये क्या बदमाशी है? अरे कोई बात है तो आराम से कहो, समझाओ। नहीं मानते जब कहो, पुलिस प्रशासन है, सब है। नहीं, जो ढंग की बात है वो करो। पर कानून अपने हाथ में ले लिया। कानून पुलिस वाले अफसर आए हुए, पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि हमारे सामने कहते कहते मना करते करते भैंसो घुस के घर में और मार रहे हैं उनको। ये पुलिस प्रशासन से इन सब विवाद जब बढ़ा है, जब उसने बोला है कि क्या ना एक बाप की औलाद है तो हटा के दिखा गाड़ी, इस लड़के ने, उसके बाद ये विवाद क्या जाता करता है? क्या काम करता है? अब ये जानते नहीं, काम वगैरह के बारे, इनके बारे में नहीं जानते। अब ये कुछ टाइम पहले आए हैं, नहीं जानते। कौन सा फ्लोर है इनका? यहाँ लिख रहा है, नाम लिख रहा है यहाँ? नहीं, कोई लिस्ट नहीं। हाँ, क्या कह रही है? मैं ये कह रही थी कि हर बार ये हमारी पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करते हैं, मैं हटाने के लिए बोलती हूँ। मैं इनफैक्ट कई बार गई 4थी मंजिल पे कि गाड़ी हटाओ, मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्या जरूरत है, लगी रहने दे, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन हर बार मैनेज नहीं हो सकता ना। आप गाली गलौज कैसे कर सकते हो हमारे साथ अगर हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मारपीट कैसे कर सकते हो? ये कितनी अभद्रता हो गई। हम पड़ोस में कितने सालों से, ताऊ जी यहाँ पर शायद मेरे को तो 15 साल ही हुए, इन्हें तो कम से कम, इन्हें तो 60-65 साल हो गए यहाँ रहते हुए, आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्या इस तरीके से हम सरवाइव कर पाएंगे? ये तो ओल्ड जनरेशन है, हम तो अपकमिंग जनरेशन है। क्या हम सरवाइव कर पाएंगे आगे आने वाले टाइम में? पार्किंग को लेकर मतलब इतनी दूर यहाँ से, यहाँ उनका घर है फरीदाबाद, आप देखें यहाँ उनका घर है, उनके पास एक स्टिल्ट पार्किंग भी है यहाँ, और इसके बावजूद वो वहां जाकर कोने में वो जो घर है उस घर के बाहर गाड़ी पार्क करते हैं, और जब मना किया जाता है तो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, जैसा अभी तक हम समझ पाए। दूसरे पक्ष को हमने अभी नहीं सुना है, वो क्या कहेंगे वो भी बताएंगे आपको। लेकिन आप ये समझ लें, जैसा शिवानी बता रही हैं कि 25-30 लोग थे। 25-30 से ज्यादा, मेरे हस्बैंड ने बोला 50।
25-30 को मैंने हटाया है, मतलब मैं तो नहीं हटाने के लायक थी पर मैंने खींचा है उनको। खींची तानी में मेरी देवरानी को चोट आई है, वो मेरे घर के अंदर घुसे, मैंने बच्चों को तीसरी मंजिल पर भेजा है, कहीं उन बच्चों को ना हार्म कर दें। 3 बच्चे हैं मेरे घर में छोटे। मेरी भतीजी को उन्होंने अभद्र भाषा में बात की है, गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां दी हैं, क्योंकि वो उनको रिकॉर्ड कर रही थी। अगर आप पूरी चाहें तो- घटना को रिकॉर्ड कर रही हाँ, थी। वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो उसने माँ बहन की गाली देके बोला कि अभी के अभी इस वीडियो को डिलीट कर। उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश की, उसको गालियां दी है। आप बताइए कौन सी सेंस है कि आप एक लड़की को, और मेरी भतीजी ने बताया कि जो उनका छोटा लड़का है वो उसके साथ का ही है, लाइक अभी उसने 12th पास की है, तो उस बच्चे ने भी अभी 12th ही पास की है। इतनी ज्यादा गुंडागर्दी, इतनी ज्यादा दादागिरी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के घरों में जगह है, पार्किंग की जगह है। आप देख सकते हैं पूरी स्टिल्ट पार्किंग है, जहां कम से कम 15-16 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं इस पार्किंग के भीतर। ये गाड़ी अभी से नहीं, इन्होंने बोला 15 मिनट पहले। मैं 3 बजे अपने स्कूल से आती हूँ, 2:45 के करीब, ये गाड़ी तब भी वहां पर खड़ी हुई थी। मैंने कोई रिएक्ट नहीं करा, खड़ी है कोई बात नहीं, अभी मेरे देवर की हस्बैंड की गाड़ी को आने में समय है, जब आएगा ये हटा लेंगे। भैया आए हैं, भैया ने बोला अपनी गाड़ी हटाओ। छोटा वाला लड़का आया, बोलता एक बाप की औलाद है, तो ये गाड़ी यहाँ से हटा करके देखा। उन्होंने बोला मैं बताता हूँ कैसे एक बाप की औलाद हूँ। मैं आई हूँ नीचे, वो मैम थी, उन दोनों बच्चे थे, उनसे झगड़ा सुलटाने की कोशिश करी हूँ। कोई एक बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का आया, मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करी। मेरे देवर ने देखा कि भाभी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, भैया भागते हुए आए हैं, वो ईंट मारी उन्होंने मेरे को, फेंक के मारी, मैं बच गई। और जैसे ही मैं साइड हुई, भैया ने मुझे बचाया। इन्होंने 3-4 लड़कों ने भैया को घेर लिया, लेटा के बुरी तरह मारा, और पूरे कपड़े उनके पूरे साथ, कपड़े हो गए, मारा उनको, खून निकल रहा है उनको। इतने में आपके साथ भी हुआ? मेरे साथ भी हुई है, मेरी चेन टूट गई, दिखाना जी, ये रही चेन, अंगूठी मेरी गायब है, ये देखो आधी रहेगी चेन, छीन के ले गए। ये देखो चश्मा टूट रहा। मैं तो आया हूँ बात करने के लिए, फोन आया भाई का कि ऐसे ऐसे बात है, हम दोनों भाई आए हैं, और आते ही सीधे घूसे चला रहे हैं। मतलब आप मानेंगे, हस्बैंड की शर्ट को ऐसे ऊपर करके, हाँ। पूरा बंद करके तब मारा है, ताकि वो देख ना पाए, देख ना पाए कौन मार रहा है। कौन मार रहा है। मैं यहाँ से देख रही थी, मैंने ताऊ जी को फोन किया, भैया को फोन किया, सबको बुलाया, तब सब लोग आ गए। बहुत देर तक गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा चला है। मैंने 112 पर फोन किया, पुलिस आ गई, पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं। पुलिस के सामने हुआ है? पुलिस के सामने हुआ है, पुलिस के सामने ही तो 35-40 लोगों ने वीडियो बनवाते हैं। बल्कि बोला है, मैंने कहा सर देखो, पर वो भी अकेले क्या करते, 50 लोग क्या नाम है एकदम से हावी हो गए एक के ऊपर एक, क्या नाम है। तो 50 लोग कहाँ से बुला लिए इन्होंने? जिमों में पड़े हैं जी, यहाँ जिम मार्केट में पूरा वो हो रखा है, गंद मचा हुआ है। कोई थार से आ यहाँ रहा है, कोई सेक्टर किसी 17 से आ रहा है, है, इस टाइप के लड़के आ रहे हैं। थोड़ी रह गई हैं, सेक्टर सिविलाइज लोगों के लिए नहीं रह गए हैं। यहाँ गुंडागर्दी बदमाशियां होती हैं। मैंने ये जिमों में जा रहे हैं, यहाँ पे आके क्या क्या करते हैं पता नहीं। इतने बदमाश लोग देखे मैंने यहाँ से आते हुए, मेरे गेट से लेके यहाँ तक भागते हुए, 30-35 बदमाश, बड़े बड़े झुंड में CCTV सुअरों की तरह आके झुंड में आके करते हैं इन कामों को। मर्द के बच्चे हैं तो आए ना। अब ये लड़के हैं सामने जो इकट्ठे होते, पहले सारा कुछ खत्म हो गया था, उसके सब बंद बाद हो गया। हमें घर वालों ने अंदर करा है, वो करा है, तो ये ऐसे आए हैं यहाँ से 50-60 ऐसे वो बनाते हुए घर में घुसे, पूरे घर में घुसे तोड़ फोड़ हैं। करी है, क्योंकि पूरा गाली बच्चों दे के रहे ऊपर हैं, चढ़े हैं। गाली दे रहे हैं, बाहर यहाँ। और जब बच्ची वीडियो बना रही है तो बच्ची को गाली दे रहे हैं, बच्ची को बोल रहे हैं कौन है तू, वीडियो क्यों बना रही है, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, बच्चियों को, हमारी लड़की को गाली दे रहे हैं। कैसे दे सकते हैं हमारे घर की लड़की को गाली? कोई भी हो, वीडियो में सुनाई दे रहा, बाहर निकालो उसे। कोई नेता है, नेता है, कोई भी हो, कौन सा नेता है? कोई भी नेता हो, हम तो यहाँ कह रहे हैं कुछ भी हो। तो फरीदाबाद ये दिखा दें एक बार, ये बिल्डिंग दिखा दें, 278 सेक्टर 17। जानता नहीं है, आते ही यूँ कह रहा जानता नहीं है, देख नहीं रहा। ये 4थी मंजिल पर रहते हैं, और कई बार मैं गई हूँ 4थी मंजिल को, इनको बुलाने गई हूँ, रात को 12:30 घंटी भी नहीं गई बजती हूँ। यहाँ से? यहाँ से कोई घंटी का कोई रिएक्शन नहीं आता, ऊपर से कोई नहीं आता। एक बार ये मैडम आई थी उतरकर, इन्होंने बोला क्या हो गया, लगा दी तो आपको नहीं दिखता रात को 12:30 बजे आप किसी की बेल बजा रहे हो? तो मैंने इन्हें बोला मेरी सास हॉस्पिटल में। शिवानी, हमारे यहाँ तो ईंट मार के वक्त शीशा फोड़ दें जैसे गाड़ी। अब हम तो थोड़े सभ्य लोगों में आ गए ना आपकी तरह। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।